जैसे ये चिंतन किया वैसे ही वो सभी याद आते ही वृंदावन आते हैं और भगवान इस प्रकार उन्हें वैकुंठ का दर्शन देते हैं ब्रजवासी। देखो उन्होंने कहा कि हमें तो वृंदावन ही पसंद है, हमें तो वृंदावन ही जाना है। वैकुंठ सुख का हमें दुख भी यही चाहिए, अगर हमारे कन्या नहीं यहाँ पर तो हम कभी भी कन्हैया कन्हैया कहकर उससे खेल लेते हैं। कभी कबड्डी खेल ली, कभी गुल्ली डंडा खेल लिया, कभी माखन चुरा लिया, कुछ कर लिया। अब पहुंच गए, क्या आपका भी वृंदावन जाने का मन नहीं कर रहा है? सब ब्रजवासी कहने लगे वैकुंठ जाके वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी
शिवरात्रि की पूर्णिमा बड़ी सुंदर आभा झटकी हुई है। भक्त और भगवान का मिलन है। उस मिलन में भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं। उस मिलन की कुछ झलकियां सुनाने का मन कर रहा है। कहते हैं कि कभी भी कृष्ण एक ऐसी अद्भुत योगीश्वर है, ऐसी छटा है, अगर आपके हृदय में काम है, मान है, माया है, लोभ है, उसका हरण कर लेते हैं। वो कभी भी अपने भक्त को मलिन भाव रहने नहीं देते। हर मलिनता वो मिटा देते हैं। ऐसे हैं भगवान कृष्ण। मेरे बंधुओं, जिस वक्त इंसान की मानसिकता बन जाती है कि कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो करैक्टर ढीला, उनकी सोच बड़ी गंदी और जिसके भीतर में कुरीति भरी पड़ी है। छोटी सोच, पैर की मोच कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। अरे रास को समझा ही नहीं लोगों ने। वो भक्त और भगवान का मिलन है, इतना अद्भुत मिलन है जिस रास में भगवान श्री कृष्ण से दर्शन करने के लिए स्वयं महादेव आते हैं। वहां पर क्या कोई गलत घटना घट सकती है भला? कामदेव आया भगवान के पास, बोला प्रभु इस बार आपकी परीक्षा होगी। योगीश्वर ने कहा अच्छा, क्यों भूल गए? महादेव ने तुमको भस्म कर दिया था। बोला वो तो मेरी गलती हो गई थी, वो तो कैलाशों के वासी थे, वो योगी बाबा थे, मैं वहां चला गया। बोला अच्छा, श्री राम के अवतार में भूल गए क्या? बोला उस वक्त तो आपने एक पत्नी का व्रत लिया था, इसलिए वहां पर भी मेरी ना चली, लेकिन अब चल सकती है, क्योंकि ऐसी ऐसी स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियां और उनके साथ आप नृत्य करेंगे, रास रचेंगे, अब चल सकती है। देखिए, एक स्वर्ग की अप्सरा से भी कई गुना सुंदर थी गोपियां। लेकिन वो गोपियां कौन थी पता है आपको? जिन्होंने वर्षों तक साधना की थी अपने ईश्वर से मिलने के लिए। ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने वर्षों तक साधना की कि प्रभु आपके दर्शन कब होंगे, कब आपसे हमारा मिलन होगा। उस वक्त भगवान ने कहा था कि मैं द्वापर युग में आऊंगा और तुम्हारी साधनाओं का फल होगा कि मैं तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा। वो साधनाओं के फल थे मेरे बंधुओं। ऐसे ही किसी को भगवान के दर्शन नहीं होते, ऐसे ही नहीं होते। और भगवान कृष्ण को समझना आसान नहीं है। कुछ लोग मन चले युवक कह देते हैं कि अरे क्या बात है, कृष्ण तो बांसुरी में फूंक मारते हैं, हमने सिगरेट में फूंक मार लिया तो कौन सी बड़ी बात है। धिक्कार है ऐसी मानसिकता को। अरे कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत भी उठा लेते हैं। कृष्ण से कहां तक तुम लेवल बना पाओगे? कभी किसी जन्म में भी कभी नहीं बना पाओगे। कृष्ण अपनी चीची उंगली पर पूरी गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। मैं कहती हूँ एक गली में पड़ा हुआ गोबर ही अपनी चीची पे उठाकर दिखा दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। कृष्ण तो किसी का चीर बढ़ा दिया करते हैं, तुम एक धागा ही बढ़ाकर दिखा दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। तुम कृष्ण से तुलना करने चले हो, उस योगीश्वर, उस त्रिलोकीनाथ से तुलना करते हो, शर्म आनी चाहिए। कृष्ण बंसी बजाते हैं तो समय आने पर चक्कर भी उठाते हैं। कृष्ण कहते हैं मत जुलम करो, मत जुलम सो। कृष्ण की इतनी सुंदर सोच है और इतना सुंदर उनका जीवन है, कृष्ण को समझना आसान नहीं है। और ये बात गोपियां अच्छे से जानती हैं। कृष्ण से पूछने आती हैं गोपियां, प्रभु व्रत का उद्यापन करना है, यमुना उफान पर है, हम बताएं कहां पर उद्यापन करके आए। बोला यमुना के पार महर्षि रहते हैं, संत रहते हैं, वहां जाओ, दुर्भाषा ऋषि को भोजन पवा के आओ। जाने लगी तो यमुना उफान पर। बोला प्रभु यमुना तो उफान पर है, उद्यापन का समय निकला जा रहा है, बताओ अब क्या करें। बोला चिंता क्यों करती हो, जाओ मेरा नाम ले दो यमुना महारानी को और कह दो अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, पॉइंट टू बी नोटेड,
अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो हे यमुना मैया रास्ता छोड़ दीजिए। हंसने लगी गोपियां। अरे हैरान है, हैरान है, हैरानी की बात है। तुम हर दिन कभी इस गोपी के पीछे, कभी इस गोपी के पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे लगे रहते हो और तुम कहते हो तुम बाल ब्रह्मचारी हो। गोपियां भी समझ नहीं पाई जो जन्मों जन्मों की भक्त थी। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, हम और तुम उनको समझ सकते हैं क्या? कृष्ण को समझना आसान नहीं है। कृष्ण को समझने के लिए प्रेम लगता है दिल में, कृष्ण को समझने के लिए भक्ति लगती है दिल में। और सुनिए मेरे बंधुओं, जब भगवान कृष्ण कहते हैं एक बार कहकर तो देख लो, इतना क्यों हंस रही हो? यमुना महारानी के पास सभी गोपियां जाती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे यमुना महारानी अगर हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो आप रास्ता छोड़ दें। एक क्षण नहीं लगा, एक पल नहीं लगा, यमुना महारानी दो भागों में बट जाती है और रास्ता छोड़ जाती है। पैदल चलकर के गोपियां उस पार जाती हैं। कृष्ण को समझना आसान नहीं। कृष्ण की भक्ति करोगे तब कृष्ण को समझ पाओगे। और सुनो, जब वो भोजन करवा करके उद्यापन करके जब वापस आती है ना, जब देखते हैं कि फिर से यमुना महारानी उफान पर है। अब दुर्भाषा ऋषि के पास जाती है, प्रभु अब हम क्या करें, अब क्या करें, कैसे जाएं? पहले तो कृष्ण ने पार करवा दिया था, अब कैसे जाएं? दुर्भाषा ऋषि कहते हैं जाओ यमुना महारानी को कह दो अगर मैंने जिंदगी में दूब के अलावा कोई भोजन ना किया हो तो यमुना महारानी रास्ता छोड़ दे। अब गोपियों के दिमाग चकरा गए, अरे अभी तो हमारे सामने भोजन किया है और कहते हैं कि यमुना महारानी से मैं ये प्रार्थना कर दूं। पर फिर भी कन्हैया भी तो ऐसे ही लीला कर रहे थे, चलो हम कह के देख लेते हैं। ऋषि ने कहा है, कह दिया, हे यमुना महारानी अगर दुर्भाषा ऋषि ने अपनी जिंदगी में दूब के अलावा कुछ भी भोजन ना पाया हो, दूब समझते हो? दूब मतलब घास, सूखी घास के अलावा अगर कुछ भी भोजन ना पाया हो तो ये रास्ता छोड़ दे। यमुना महारानी दो भागों में बट जाती है। ऐसे होते हैं ऋषि मुनि महापुरुष भगवान, उनको समझना आसान नहीं होता। वो योगीश्वर होते हैं, वो मन वचन और काया से ऊपर उठ करके जीते हैं। हम हर कार्य हर कर्म मन वचन और काया से जुड़ के करते हैं और वो आत्म तत्व से मिलकर करते हैं। वो शरीर और देह से ऊपर उठे होते हैं। हम लोग हर कार्य शरीर से, शरीर के तल पर जुड़ करके करते हैं, तभी तो दुख ही होते हैं, तभी तो मन उदास होता है। मेरे बंधुओं, अब देखिए गोपियां कैसे प्रेम रचा रही हैं, रास रचा रही हैं। इस दौरान में थोड़ा थक गए वो। जैसे ही थकते हैं थोड़ा भजन चलता है, कीर्तन चलता है। हे ब्रज नंदन देवकी नंदन कालिया मर्दन कंस निकंदन, हे ब्रजलाल हे मो कृष्ण मुरारी, हे मनमोहन हे त्रिपुरारी, गोविंद वल्लभ हे बंसीधर, आओ रास रचाओ गिरधर, आओ रास रचाओ गिरधर, आओ रास रचाओ गिरधर, आओ रास रचाओ गिरधर, आओ रास रचाओ गिरधर। जन्मों जन्मों की वो सपने जब पूरा होती देख रही हैं गोपियां, उस वक्त भगवान कृष्ण थोड़ा सा थक करके एक कोने में बैठ जाते हैं। राधा रानी को सामने पाते हैं, राधा रानी को प्यार से देखते हैं और जैसे ही देख रहे थे वैसे ही उन्होंने देखा कि उनके गले में एक सुंदर मोतियों का हार है और सुंदर मोतियों का हार बोला, राधे सुनो, राधे दिखाओ। जैसे ही हाथ बढ़ाया उस हार को देखने के लिए तो राधा रानी पीछे हो जाती है। नहीं नहीं कन्हैया, इसे मत छूना, अगर टूट गया ना बहुत कीमती है। तुम्हारे नंद बाबा
बिक भी जाएंगे ना, इसे हार को की कीमत चुका नहीं पाएंगे। अब जब ये बात श्री कृष्ण ने सुनी, कन्हैया ने सुनी, तो बड़ा बुरा लग गया। याद रखना, मजाक मजाक में राधा ने बोली थी। अक्सर हम मजाक ही तो करते हैं, हम कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो दिल को बुरी लग जाती है और हम कह देते हैं अरे ये तो मजाक था। कहते हैं ना, मजाक उसे कहा जाता है जो दोनों को खुशी दे। मजाक उसे नहीं कहा जाता कि मैंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी और तुम्हें दुख हो गया, तुम्हें हर्ट हो गया, वो मजाक नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा राधा, इसे मजाक नहीं कहते, इसे दुख देना कहते हैं। अब उसने कहा कन्हैया मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बेवजह ही सीरियस हो जाते हो। लेकिन अब चुप हो गए कृष्ण कि कोई मतलब नहीं है बहसबाजी करने से। अब अपने अपने रास्ते दोनों के हो गए। अब रास के लिए कृष्ण कितने दिन आए ही नहीं, कितने दिन आए ही नहीं। अब राधा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है कि कमाल है, आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए। अब गुमसुम होने लगी राधा, किसी से बात नहीं करती है, रोती रहती है सारा दिन, इतना परेशान हो रही है। इतनी देर में वृषभानु आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो, तुम कुछ खा भी नहीं रही हो, क्यों, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया? ऐसा पूछने की देर थी, जोर जोर से रोने लगी राधा रानी, जोर जोर से रोने लगी, गले लगा लिया। कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं बता बता क्या हुआ, कुछ नहीं बोलती है। अब नारद जी आए, नारद जी ने कहा क्या हुआ वृषभानु जी? बोला ना जाने क्या हुआ है मेरी बेटी को, गुमसुम रहती है, किसी से बात नहीं करती है, कुछ खाती पीती नहीं है, बहुत परेशान हो गया हूँ। पिता का दिल है, हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि एक पिता अपने बच्चे के लिए कितना करता है। पिता वो होता है जो दुख को पीता है, उसका नाम है पिता। जो दुख को पीता है और अपने बच्चों को सुख देता है, उसका नाम होता है पिता। पर समझ आना चाहिए बंधुओं, अब नारद जी कहते हैं जब बेटी गुमसुम रहने लगे, जब बेटी कुछ छुपाने लगे तो शादी कर देनी चाहिए। बोला कोई लड़का है आपकी नजरों में? बोला हाँ है ना, पड़ोस के ही गांव में नंद बाबा का छोरा कन्हैया। बोला अच्छा, क्या बात करते हो? हाँ, बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा, पास में ही तो है, जाओ निमंत्रण भेज दो। निमंत्रण भेज दिया, लेटर लिख दिया और बहुत सारे खोमचे, बहुत सारे गिफ्ट दिए। और उस गिफ्ट में किसी में हीरे है, किसी में मोती है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। वो मोती भी थे जो मोती राधा रानी ने पहने हुए थे हार के रूप में। अब कृष्ण को पता चल गया कि निमंत्रण आया है रिश्ते का। कृष्ण ने देखा कि वही मोती है। अब उन मोतियों को उठा लिया, उठा करके ले गए। नंद बाबा ने कहा कि कहाँ गए मोती? कृष्ण ने कहा मैं लेकर गया हूँ। हे भगवान, घर में ही चोर हो तो दूसरे पे शंका क्या करें, क्यों लेकर के गया? बोला बाबा मुझे क्या करना है, मुझे खेती करनी है। उन मोतियों को मैं खेत में बोया, अपनी शक्ति से इतनी जल्दी उन्होंने इतने बड़े बड़े गुच्छे तैयार कर दिए मोतियों के, इतने बड़े बड़े गुच्छे तैयार हो गए मोतियों के। जी आगे निमंत्रण भेजा, स्वीकार का, सारे के सारे गिफ्ट भर दिए और वो मोतियों से भर दिए। जैसे ही सारे के सारे गिफ्ट मोतियों से भरे और राधा रानी ने देखा तो राधा रानी देखकर रो पड़ी। ओहो, कृष्ण अभी तक नाराज है, अभी तक वो इतने उदास है, इतने परेशान है कि उन्होंने आज दिन तक प्यार नहीं, भूले नहीं इस बात को। ऐसा क्यों है? देखिए मेरे बंधुओं, फिर अभी और उदास हो गई, और परेशान हो गई, वो इतना दुखी हो गई कि अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं?
इतनी देर में वृषभानु ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी कोई मेरी बेटी को हंसाएगा मैं उसे गिफ्ट दूंगा। अब भगवान कृष्ण को पता चला कि मेरी प्रेमिका उदास है, परेशान है, दुखी है। भगवान आए वेश बदल के, मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। उसमें चूड़ी भरी, चूड़ी काने धरी, उसमें चूड़ी भरी, गलियन में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया, गलियन में शाम चूड़ी बेचने आया।
अब राधा को पता चलता है, राधा को जैसे ही टच किया भगवान ने, राधा को समझ गई, ओहो श्याम चूड़ी बेचने आया, धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, धनिया का केश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, धनिया का केश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ धनिया का वेल बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की। आप सभी से एक निवेदन करती हूँ कि कथा आज थोड़ा सा लेट शुरू हुई है, तो आप हमारा साथ देंगे, थोड़ा देर तक बैठेंगे, ठीक है? सभी को सुनकर जाना है आपको। तो अब राधा खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, आनंद में हो गई, और हम भी प्रसन्न है। भगवान की भक्ति करके हमें भी आनंद आता है। समय सीमा का ध्यान रखते हुए अब एक भजन बोलने के पश्चात मैं अपने वक्तव्य को यही विराम दूंगी। राधा रानी कहकर जाती है, राधा रानी कहती है खुश होकर कि तुम यमुना किनारे आना। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भजन, इसलिए एक बार ये जरूर गाना चाहूंगी। यमुना रे मेरो गाँव सावरे आई जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो, किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। यमुना किनारे
किनारे चंदन लगाओ पूजा करूंगी सुबह शाम सावरे आई जाइयो मेरे नाम यमुना किनारे मेरो गाँव चुन कलियां तेज बिछाओ चुन कलियां तेज बिछाओ रहूंगी राह तुम्हारी रहूंगी राह तुम्हारी देखत रहूंगी राह तुम्हारी दिया ना कृष्ण मुरारी दियाना कृष्ण मुरारी झांकी करेगा ब्रज धाम सावरे आई जाइयो जाति करे ब्रजरा सावरे आए जइयो जाति करे गो ब्रजरा सावरे आए जइयो बिहारी लाल की बोल राधा रानी सरकार की बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से आगे की कथा माधव प्रिया जी से श्रवण करेंगे।